नंबर से महंगाई रोको यात्रा निकाली जाएगी। ये पूरे प्रदेश के सभी जनपदों में जाएगी और इस महंगाई रोको यात्रा निकालने का एक विशेष कारण है। लगभग 2 वर्षों से देश और प्रदेश में ऐसी परिस्थितियां हैं कि गरीब के थाली से दाल चली गई है और सिर्फ सूखी रोटी बची है, और इस सूखी रोटी को कोई भी राजनीतिक दल नहीं देख पा रहा है। कोई अपनी अभिमान यात्रा निकाल रहा है, कोई प्रतिज्ञा यात्रा निकाल रहा है, कोई विजय यात्रा निकालने में मशगूल है, मगर किसी को गरीब की महंगाई, जो गरीब की मार पड़ रही गरीब को, उस महंगाई को किसी को चिंता नहीं है। जन अभियान पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में महंगाई मुद्दे पर चुनावी मैदान में है और पूरे प्रदेश में एक एक जनपद में हम लोग जाएंगे। उसके साथ साथ व्यापारियों का हमारा मुद्दा है, चूँकि प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल हम लोग व्यापारियों के बीच से निकल करके आए हैं। क्या आपकी पार्टी चुनाव भी लड़ रही है? हाँ, निश्चित रूप से हम लोग चुनाव मैदान में हैं। सिंबल आप लोग को मिला अभी सिंबल जो चुनावी आयोग की प्रक्रिया है उस आधार पर मिलेगा तो हम लोग आगे हैं। आप लोग धोखा खाए हुए हैं क्या? देखिए, धोखा मैं बात करूँ आप तो हर एक व्यापारी, राजनीतिक दलों ने जो है धोखा दिया है। निश्चित रूप से हर एक व्यापारी को राजनीतिक दलों ने धोखा दिया है। व्यापारी का नोट लिया है और व्यापारी का वोट लिया है और व्यापारी के खिलाफ कानून बनाए हैं। जीएसटी में आप अगर देखेंगे तो 100 से ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, अभी भी मार पड़ रही। जस्ट अभी कपड़ा व्यापारियों पर जीएसटी डबल रेट कर दिया गया है। हर तरीके से व्यापारी के ऊपर मार पड़ रही है। जितने भी उत्पीड़न हो रहे हैं, साथ में सीधे सीधे अब तो व्यापारी का मार नहीं मार डाल रहे हैं। गोरखपुर में आपने देखा इतनी बड़ी घटना हुई, और उससे बड़ी घटना मैं ये मानता हूँ कि व्यापारी की हत्या होने के बाद मुख्यमंत्री जी के जनपद में जिलाधिकारी और एसएसपी उस घटना को समाप्त करने की बात करता है, और आज तक वो अधिकारी उन्हीं सीटों पर जमे हुए हैं। कोई कार्रवाई नहीं हुई है। व्यापारी की हत्या हो रही, धोखा नहीं, व्यापारी की हत्या हो रही है। व्यापारी के साथ लूट हो रही, महिलाओं के साथ निरंतर घटनाएं, अपराध बढ़ रहे हैं, और सभी राजनीतिक लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में मस्त हैं। कोई भी महिला और व्यापारी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, गरीबों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग व्यापारियों के लिए एक सबसे बड़ी योजना लाएंगे अपनी सरकार बना करके 2022 में। जितने भी ठेले वाले, फेरी वाले, उनको अतिक्रमण में तो हटा दिया जाता है, मगर उनको गुजर बसर की व्यवस्था नहीं की जाती। हर एक व्यक्ति को एक दुकान देने का काम निःशुल्क हमारी पार्टी करेगी। सरकार में आने के बाद व्यापारी आयोग के गठन की बात बहुत समय से चल रही थी, आज तक व्यापारी आयोग का गठन नहीं हुआ, जबकि 2019 के पहले बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े मंत्रियों ने शपथ ली मंचों में कि व्यापारी आयोग गठन सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। आज तक नहीं हुआ, और न व्यापारी को बीमा है, न व्यापारी को पेंशन है। महिलाओं की अगर बात करें, 30% व्यापारी और 46% महिलाएं हैं, और महिलाओं को लेकर के आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मात्र 25 विधायक हैं, वो भी किसी के पत्नी हैं, किसी के परिवार के सदस्य हैं। तो इस पार्टी का उद्देश्य है महंगाई को रुकवाना है, गरीब आदमी का ध्यान देना है। व्यापारी और महिलाओं का एक समीकरण बना करके जो 76% है, हम लोग चुनाव मैदान में आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा व्यापारियों और महिलाओं को, युवाओं को प्राथमिकता इस चुनाव में टिकटों में दी जा रही है। 125 सीटों पर आवेदन आ चुके हैं हम लोगों के पूरे यूपी में, और जो प्रक्रिया उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। शुक्ला जी, ये भी है, आप जो वर्तमान समय में महंगाई को, व्यापारी को हित कर बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी जन अभियान पार्टी जो है सपा बसपा के सामने, भाजपा के सामने खड़ी हो पाएगी? मैं ये पूछना चाहता हूँ। खड़ी हो गई है। कहाँ संगठन कहाँ की है? संगठन पर बदरुद्दीन जी को आप 403 विधानसभा सीट है, आप कितने सीटों पर ऐलान करेंगे? मैंने बताया कि 125 सीटों पर 125 सीटों के आवेदन आ चुके हैं। संगठन आपकी मजबूत है? संगठन तो आप देख रहे हैं 10 साल से मौजूद है। यहाँ से लेकर के हमारे पूरे यूपी में 55 जिलों में व्यापारी संगठन ऑलरेडी पहले से मजबूत चल रहा है। सभी जिला अध्यक्ष है, 65 जिलों में अध्यक्ष है। आप फोन लगा के देखिए। एक मिनट बात, जिला अध्यक्ष आनंद पांडे जी हमारे यहाँ बैठे हुए, यहाँ की तो क्लियर हो गई। और जिन जिलों में आपको चलना है उस जिलों में चलिए, हम जिला अध्यक्ष के साथ कार्यक्रम हो रहे हैं।
आप 75 जिलों में कितने जिलों में स्थापित है जिला अध्यक्ष? 55 जिलों में संगठन ऑलरेडी पहले से प्रभावी है। पत्रिका जरा दे दीजिए, वही मतलब व्यापार मंडल वाली पत्रिका है, वो भी लड़ाई आप के दे मैदान में दीजिए। जा रहे हैं तो सेना देखिए, हम बताइए लोग आज नहीं 15-20 वर्षों से लगातार व्यापारियों के बीच में काम कर रहे हैं। व्यापारियों को धोखा मिला है, व्यापारियों के साथ लूट हुई है, व्यापारी का नोट लिया है, व्यापारी का वोट लिया है और व्यापारी को बिल्कुल किनारे फेंक दिया है। इसलिए हम लोगों की व्यापारियों के जोड़ते हुए, महिलाओं को जोड़ते हुए ये पार्टी आगे आई है और निश्चित रूप से हम बड़ी मजबूती से आएंगे। और एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं उत्तर प्रदेश के किसी जनपद में, आप मीडिया के साथी सब जानते हैं, आप फोन करके पूछिए। हम लोग किसी के साथी नहीं, मैं मीडिया के साथी, मैंने पार्टी की नहीं कही, हमने मीडिया की बात की। मीडिया के साथियों से आप ये पूछिए कि जन अभियान पार्टी क्या है, तो मुझे लगता है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम वो खुद ही बता देंगे। ये हमारी शुरुआत है। ये चुनाव आ गया, 2-3 महीने आ गया है, ये अभी तो हम पहली बार सुने जन अभियान पार्टी। अभी हम लोगों ने जनता की लड़ाई लड़ी कभी न, जनता बीच में आई, किसान आंदोलन। व्यापारी आयोग का जो मैं क्या कह रहा हूँ, जब व्यापारियों को लेकर के आज की डेट में कितने कार्यक्रम हुए यहाँ देखे कि नहीं देखे आपने? बदरुद्दीन जी निरंतर व्यापारियों का संघर्ष करते रहे। पार्टी एक व्यक्ति की नहीं होती है। आपके आनंद पांडे जी बैठे हैं, सुनील शुक्ला जी बैठे हैं, यहाँ के जो वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं, मनीषा जी बैठी हुई है, यही लोग तो लड़ाई लड़ते हैं। एक आदमी पूरे जब मोदी जी हर देश में आकर हर पूरे जिले में थोड़ी लड़ाई लड़ेंगे, पार्टी का संगठन लड़ता है। और आज की डेट में आपको न चाहने कितने होंगे, अब तो रोड शो एक हम लोगों ने किया था, हजारों गाड़ियों का कार्यक्रम था। ये तो हम तो जनता के बीच में है और जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। कितने सीट लेके आ रहे हैं आप लोग? 300 वो लेके आ रहे हैं, 350 आप कितने लेके आ रहे हैं? देखिए, हम लोग 125 सीटों पे आवेदन आ चुके हैं। हमें उम्मीद है कि लगभग 300 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और जो मुद्दे हैं हमारा मुद्दा महंगाई का है, हमारा मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा का है, हमारा मुद्दा व्यापारियों का है। हमें उम्मीद है कि ये सारी सीटों पर हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार को हम बनाने का काम करेंगे। आपने महंगाई पर जो बोला कि लखनऊ से हमने आप अभियान चलाए 26 से, तो उसके तहत आप धरना प्रदर्शन करेंगे या रोड शो करेंगे? रोड शो, हम लोग रोड शो करेंगे, रैलियां करेंगे, यात्रा हम लोगों की निकल रही है, लोगों को जगाना है और जिन लोगों की जो तकलीफें हैं उन तकलीफों को लेकर के आना है। और आप देख रहे होंगे मीडिया में आपके माध्यम से, किसी भी राजनीतिक दल को महंगाई की चिंता नहीं है। आपको नहीं मालूम आपका पेट्रोल जो कितने रुपए का था कितने रुपए का हो गया? हर व्यक्ति, यहाँ जितने लोग बैठे हैं हमारे पार्टी के लोग नहीं बैठे हैं, आप पूछ के देखिए जा करके अभी दूसरे से नीचे उतर के, और आप खुद समझ रहे हैं महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है। और इस मुद्दे से ये राजनीतिक दल आंख चुराने का काम कर रहे हैं। हम लोग अच्छे मुद्दे को लाए हैं। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि विधानसभा में हम कितनी सीटें पाएंगे, कितनी सीटें क्या करेंगे। उद्देश्य ये है कि जनता से जुड़े मुद्दे की हम आवाज उठाएंगे और जनता का काम करने हम लोग आएंगे। दूसरा उद्देश्य आपका मैंने सुना व्यापारी आयोग, इसकी निरंतर मांग चलती आ रही है। मैंने देखा आज तक कोई भी पार्टी ने व्यापारी आयोग का गठन नहीं किया, तो व्यापारी आयोग के गठन के लिए आप कौन सा संघर्ष करना पसंद करेंगे? देखिए, हम सरकार में आकर के बनाएंगे। अब संघर्ष बहुत कर चुके, बहुत सारे लोगों से कह चुके, सारी पार्टियों से बात कर चुके, हर सरकारों में 20 साल से ये मुद्दा उठा चुके हैं। व्यापारी ने अब सोच लिया है कि उसकी मांगे विधानसभा में जब वो पहुंचेगा तभी उसके फेवर के कानून बनेंगे। जिस देश में लोकसभा और विधानसभा में ही कानून बनते हैं, व्यापारियों की संख्या 0 है वहाँ पर, महिलाओं की संख्या 25 है केवल, और 25 में भी कोई ना कोई परिवार के सदस्य की महिला वहाँ पर है। तो महिलाओं और व्यापारियों ने ये ठान लिया है और ये समझ लिया है कि अब जब तक हम विधानसभा में नहीं पहुँचेंगे और जब तक चुनाव में लड़ेंगे नहीं तब तक पहुँचेंगे कैसे। तो पहले हम लोगों ने शुरुआत की है कि विधानसभा चुनाव में व्यापारी अब मजबूती से ताल ठोकेगा और चुनाव लड़ने का काम करेगा। और जब चुनाव लड़ेंगे तभी तो जीतेंगे भाई। अभी तक तो किसी ने मौका ही नहीं दिया, कोई टिकट ही नहीं देते व्यापारी को। पैसा उसी का, नोट उसी का, वोट उसी का। बताइए कोई देश का नेता चैलेंज कर दे, मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये कह दे कि व्यापारी के सहयोग के बगैर हम चल सकते हैं, कोई नहीं चल सकता है। गांव क्षेत्र देहातों से जो भीड़ भी आती है वो व्यापारी के ही सहयोग और उनकी गाड़ियों से आती है। उसके बावजूद व्यापारियों की कोई बात नहीं सुनी है, धोखा दिया हुआ है। नोट और वोट व्यापारी का लेंगे और काम व्यापारी का नहीं करेंगे। हत्या व्यापारी की होगी तो मुकदमे के लिए अधिकारियों को बचाने के लिए पूरी उत्तर प्रदेश सरकार जुट जाएगी। और ये इसी सरकार की बात नहीं है,
हर सरकारों में यही हो रहा है। तो अब व्यापारी ने समझ लिया है कि हमारी सुरक्षा सबके पास, हम लोगों ने बात की, जैसे भगवान राम ने समुद्र से सबसे कहा कि भाई अब किनारे करो, अब उसने जो है कमान साध लिया है और व्यापारी विधानसभा में पहुंचने का काम करेगा। और ये पार्टी व्यापारी महिलाओं के माध्यम से एक बड़ी शक्ति के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा में आप लोगों को चुनाव में दिखने का काम करेगा। आपके मुद्दे सिर्फ दो ही हैं? मुद्दे व्यापारियों के हैं, महिलाओं के हैं, युवाओं के हैं। ये लिखा ना, युवाओं का आपने अभी तक कोई जिक्र ही नहीं किया। युवाओं को लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन करेंगे तो हम बात करेंगे। हमने बोला कि युवाओं के मुद्दे हैं, अब आप उस पर डिफाइन करेंगे, हम उसमें भी जाएंगे आगे। आइए बच्चा भी